आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एक ही मुकाबला खेला गया था और ग्रुप 1 का ये आखिरी मुकाबला था। हालांकि देखें तो सुपर 12 के स्टेज में अगर देखें तो ये आखिरी मुकाबला था ग्रुप 1 का, जो कि इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया था। जो कि यह मुकाबला सिडनी में खेला गया और बहुत ही बेहतरीन मुकाबला था। हालांकि देखें तो इस मुकाबले से पहले अगर कोई कैलकुलेशन ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच सकती थी अगर श्रीलंका यह मुकाबला जीता, और अगर इंग्लैंड ये मैच जीता तो इंग्लैंड डायरेक्टली थ्रू कर जाता सेमीज के लिए। हालांकि देखें तो श्रीलंका ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसमें से शुरुआत के पावर प्ले में अगर देखें तो प्रथम निशंका कुशल मेंडिस ने शानदार ताबड़तोड़ शुरुआत की, जिसमें से प्रथम निशंका आज पूरे इंटेंट में लग रहे थे और पूरे एग्रेसिव मोड पे लग रहे थे। और ऐसा श्रीलंका के लिए बहुत ही बढ़िया बात था, क्योंकि इंग्लैंड के सामने एक अच्छा लक्ष्य देना ये भी बहुत ही ज़रूरी था श्रीलंका के टीम के लिए। वही गेंदबाजों के लिए अगर टारगेट ज़्यादा होता तो गेंदबाजों के लिए भी बहुत ही कारगर साबित होता, क्योंकि श्रीलंका के पास दो स्पिनर्स है, वनिंदु हसरंगा और वही महेश दीक्षाना। उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता अगर टारगेट ज़्यादा देते। वही शुरुआत की जो शुरुआत श्रीलंका के सलामी बल्लेबाजों से चाहिए था श्रीलंका को, जो कि क्योंकि श्रीलंका अगर ये मुकाबला हारता भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सेमीज में जाने का कोई मौका ही नहीं था। हालांकि प्रथम निशंका ने जो शुरुआत दी, जो छक्के लगाए, शानदार छक्के लगाए गेंदबाजों, जो कि तेज़ गेंदबाजों ने गेंदबाजी की थी और सभी के अगर देखें तो सभी के गेंदों पे छक्का लगाया। कुशल मेंडिस ने भी शानदार छक्के जड़े और वही दोनों के बीच 39 रन का पार्टनरशिप हुआ पहले सलामी बल्लेबाजों के बीच। उसके बाद कुशल मेंडिस महज 18 रन ही महज बना पाए, जबकि पावर प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। 54 रन जोड़े पावर प्ले में, 1 विकेट गंवा के। और उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद से कोई ऐसा पार्टनरशिप हालांकि लगा, लेकिन दूसरे एंड से प्रथम निशंका के साथ कोई ऐसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे थे, उतने रन्स नहीं जोड़ पा रहे थे जितना प्रथम निशंका एक तरफ से शॉट्स लगाते जा रहे थे और रन्स बनाते जा रहे थे। जिसमें से देखें तो धनंजय सिल्वा के बीच एक और पार्टनरशिप हुई प्रथम निशंका का, जहाँ पे अगर देखें तो 30-33 रन का पार्टनरशिप हुआ। उसके बाद धनंजय सिल्वा का भी विकेट गिरता है और वही धनंजय सिल्वा जो 30-33 रन की पार्टनरशिप में प्रथम निशंका ही ज़्यादा रन बनाते हैं, क्योंकि धनंजय सिल्वा सिर्फ 9 ही रन बना पाए। वही भानुका राजापक्से के साथ भी वैसा ही पार्टनरशिप हुआ, करीब देखे तो 34 रन की पार्टनरशिप हुई बीच में प्रथम निशंका के साथ। उसके बाद देखें तो प्रथम निशंका का विकेट गिरता है, बीच में थोड़े बहुत और भी विकेट्स गिरे। हालांकि 15 ओवर तक देखें तो अच्छी स्थिति में थे श्रीलंकाई टीम, जहां पे 15 ओवर में महज 116 रन बना गए थे 3 विकेट गंवा के। और जो आखिर के 5 ओवर्स थे, जो स्टार्ट्स तो अच्छी किए थे प्रथम निशंका के विकेट गिरने बाद प्रथम निशंका ने शानदार 68 की पारी खेली, 67 रन की पारी खेली और बहुत ही महत्वपूर्ण पारी रही श्रीलंका की तरफ से अगर आप देखें तो। और आखिरी के 5 ओवर में वो यूटिलाइज नहीं कर पाए जो 15 ओवर तक का एक अच्छी स्थिति में थे श्रीलंकाई टीम, जिसमें से देखें तो और बीच में 3 पार्टनरशिप भी ले गए थे। सलामी बल्लेबाजों ने भी शानदार शुरुआत दिया था, 39 रन का पार्टनरशिप था, बीच में 2 30+ का पार्टनरशिप। उसके बावजूद भी वो आखिर में अंत नहीं कर पाए जो करना चाहिए था श्रीलंका ये बल्लेबाजों को। आखिरी 5 ओवर में महज सिर्फ 25 रन जोड़ पाए और वहीं पे देखे तो 5 विकेट गंवा गए थे। कुल मिलाकर देखे तो 20 ओवर में सिर्फ 141 रन ही बना पाए, जबकि 8 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद अगर देखे तो गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की, लेकिन गेंदबाजों ने पावर प्ले में वो शुरुआत नहीं दे पाए, जो विकेट चटका वैसे नहीं पाए और वैसे गेंदबाजी नहीं कर पाए। उसके कारण पावर प्ले में बहुत सारे रन जोड़े श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने, लेकिन बीच में अगर देखे तो स्पिनर्सों ने आदिल रशीद और मोइन अली, अगर देखे तो लियाम लिविंगस्टोन ने भी आकर थोड़ी बहुत ही गेंदबाजी की और आदिल रशीद ने आकर शानदार गेंदबाजी की और लियाम लिविंगस्टोन ने भी, और बीच में आकर थोड़ा बहुत शिकंजा कसा है श्रीलंकाई बल्लेबाजों के सामने।
और उसी के कारण आखिरी के 5 ओवर में वो रन्स नहीं बना पाए जो रन्स बनाने थे श्रीलंकाई बल्लेबाजों को, जिसमें से देखें तो आखिरी ओवर में आकर मार्कवुड ने भी 2-3 विकेट चटके। अगर देखें तो मार्कवुड ने 3 ओवर में महज 26 रन देकर 3 विकेट चाहिए और बहुत ही शानदार स्पेल रहा मार्कवुड के द्वारा। हालांकि क्रिस ओक्स ने भी शानदार गेंदबाजी की, 3 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट चटके। वही सैम करन ने भी 1 विकेट चटके 27 रन देकर महज 4 ओवर में। बेन स्टोक्स ने भी 1 विकेट चटके। वही आदिल रशीद ने भी शानदार किफायती गेंदबाजी रही, 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट चटके। और वो जो स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की महज 7 ओवर में मैच देखे तो 34-35 रन ही दिए थे और उस 7 ओवर में खेल पलटा। अगर देखें तो इंग्लैंड की तरफ आया ये मुकाबले और उसके बाद जो आखिरी के ओवर में 5 ओवर में जो विकेट चटके उसी के कारण वापसी कर पाए इस मुकाबले में। और क्योंकि इंग्लैंड को ये मुकाबला जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला था और ये जीतना ही था इस मुकाबले को अगर सेमीज में थ्रू करना होता। और जबकि 142 का टारगेट आखिर में जाकर जब मिला, 142 का टारगेट भी बहुत आसान सा लग रहा था क्योंकि इंग्लैंड की टीम जैसे बल्लेबाजी करती है उसके हिसाब से अगर देखें तो 142 का टारगेट भी बहुत ही आसान होता है। लेकिन बीच में थोड़े बहुत स्पिनर्सों ने गेंदबाजी की थी, शानदार गेंदबाजी की थी पहले इनिंग्स में। और वही दूसरे इनिंग्स की शुरुआत में एलेक्स हेल्स और वही जॉस बटलर कप्तान ने शानदार शुरुआत किया। अगर देखें तो पावर प्ले में बहुत सारे रन से जड़े और इस वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में अगर देखें तो पावर प्ले में सबसे ज़्यादा रन जड़ दिए इस सलामी बल्लेबाज ने इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो 142 का पीछा करते हुए जब आप पावर प्ले में 70 रन जड़ देते हैं और वहाँ से करीब अगले 14 ओवर में अगर देखें तो महज सिर्फ 72 रन चाहिए थे और बहुत आसान सा मुकाबला था। और वहीं पे देखें तो एलेक्स हेल्स ने शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली, वही जॉस बटलर ने भी उनका साथ और साझेदारी में शानदार चौके जरे और वही उसी के कारण बाद में आसान हो गया था मुकाबला। लेकिन जो पावर प्ले के बाद जो मैच का रुख पलटा, जब 75 रन का पार्टनरशिप होता है सलामी बल्लेबाजों के बीच, उसके बाद देखें तो जॉस बटलर का विकेट गिरा। जॉस बटलर ने महज 28 रन बना पाए और उसके बाद से विकेट का सिलसिला गिरना शुरू हुआ जब वनिंदु हसरंगा ने पहला विकेट चढ़ा। 75 पे पहला विकेट गिरा था। उसके बाद से कोई ऐसा पार्टनरशिप लगा नहीं पा रहे थे जिसके कारण इंग्लैंड आसानी से जीत पाते और उस वक्त ऐसा लग भी नहीं रहा था कि श्रीलंका इस मुकाबले में वापसी कर सकती है। लेकिन जब गेंदबाजों ने बीच में स्पिनर्स धनंजय सिल्वा, वनिंदु हसरंगा, महेश दीक्षित हालांकि पावर प्ले में गेंदबाजी की लेकिन विकेट चटका नहीं पाया। लेकिन देखें तो धनंजय सिल्वा ने भी शानदार गेंदबाजी की, बीच में मिडिल ओवर्स में भी शानदार गेंदबाजी की। मिडिल ओवर्स में महज 43 रन ही दिए लेकिन मिडिल ओवर्स में 5 विकेट गवा गए थे इंग्लैंड के बल्लेबाज और वहाँ से मोमेंटम शिफ्ट होना शुरू हुआ श्रीलंका के पास, जिसमें से देखें तो एलेक्स हेल्स ने 47 रन की पारी खेली, अर्धशतक से चूक गए। वही जब तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए बेन स्टोक्स और बेन स्टोक्स ने उस पारी को संभाला। बेन स्टोक्स आखिर तक ले गए इस मुकाबले में क्योंकि दूसरी तरफ से एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे, कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे। हैरी ब्रूक, लियाम लिविंगस्टोन, मोइन अली, सैम करन, वैसा कुछ ऐसे पारी देखने को नहीं मिला। सब करीब 4-6-1 रन पे आउट होते जा रहे थे और उसी वक्त एक पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। लेकिन बीच में 10-12 रन करने के बाद एक विकेट गिरता जा रहा था और वहीं पे मैच फंस गया था इंग्लैंड के अगर आप नज़रिए से देखें तो। और उस वक्त श्रीलंका हावी हो रही थी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तरफ और जबकि आखिरी के अगर देखें तो 15 ओवर तक उनका भी रन्स वही था, 113 था। लेकिन बीच के ओवर्स में 5 विकेट गवा गए थे और वापसी करना शुरू कर दिया था श्रीलंकाई गेंदबाजों ने। आखिरी 5 ओवर में अगर आप देखें तो महज 29 रन चाहिए थे लेकिन अगर वहाँ पे 1-2 विकेट और ज़्यादा गवाते तो शायद ये मैच श्रीलंका के हाथ में होता। और अगर श्रीलंका पावर प्ले में अगर 50-55 रन देती, अगर 70 रन ना देती तो शायद और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता इंग्लिश बल्लेबाजों को। हालांकि बेन स्टोक्स एक तरफ से खड़े रहे और जिसके कारण बेन स्टोक्स ने भी शानदार पारी खेली। बेन स्टोक्स अगर देखें तो 42 रन की नाबाद पारी खेल गए और आखिर तक मुकाबला जीता गए इंग्लैंड को और इसी जीत के साथ इंग्लैंड को सेमीज में पहुंचा गए। हालांकि देखें तो दूसरे नंबर पे ख़त्म किया इस
टेबल पॉइंट्स टेबल में देखें तो दूसरे नंबर पर इस जीत के साथ इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है और पहले स्थान पे न्यूजीलैंड ने समाप्त किया और इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है सेमीज के रेस से ऑस्ट्रेलिया मेज़बान। हालांकि देखें तो ये मुकाबला आखिर में बहुत ही रोमांचक बन गया था। आखिर के 5 ओवर में 29 चाहिए था और जबकि 2 गेंद रहते 19.4 ओवर में यह मुकाबला ख़त्म किया। 144 रन बना गए 6 विकेट के नुकसान में और क्रिस ओक्स और बेन स्टोक्स ने यह मुकाबला आखिर में जिताया और उसी के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गए। और लेकिन बहुत ही दिलचस्प मुकाबला बना था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के साथ जो आखिरी ओवर तक मुकाबला गया था, ये भी पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था जब पावर प्ले में 70 रन बना चुके थे, लेकिन आखिर के जब पावर प्ले के बाद से ये मैच का रुख पलटा और आखिरी 5 ओवर और भी ज़्यादा दिलचस्प बन गया था। और अगर 1-2 विकेट और भी जाता, अगर बेन स्टोक्स का विकेट लेते तो शायद ये मुकाबले कुछ और भी रुख अपना सकता था। लेकिन हालांकि देखें तो इंग्लैंड आसानी से अगर देखें तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया। अभी ग्रुप 1 का 2 टीम हमें मिल गया, 2 सेमीफाइनलिस्ट मिल गए, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। पहले सेमीफाइनलिस्ट है न्यूजीलैंड, वही दूसरे सेमीफाइनलिस्ट है इंग्लैंड और इसी के साथ इस ग्रुप का मुकाबला ख़त्म होता है और 4 विकेट से ये मुकाबला जीत गया इंग्लैंड। और कल और एक दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि देखें तो गेंदबाजी में वानिंदु हसरंगा ने शानदार गेंदबाजी की, 2 विकेट चटके 23 रन देकर, वही स्पिनर्सों ने आज शानदार गेंदबाजी की दोनों ही टीमों की तरफ से देखें तो धनंजय डिसिल्वा ने भी आज अपने पूरे 4 ओवर्स किए, 2 विकेट चटका 24 रन देकर, वही लहिरू कुमार ने भी 3.4 ओवर में 24 रन देकर 2 विकेट चटके। हालांकि देखें तो गेंदबाजी बहुत ही अच्छी रही, लेकिन वो जो पावर प्ले में मुकाबला इंग्लैंड ने रन्स बनाए थे वहाँ से वापसी करना यह भी बहुत ही बड़ी बात है श्रीलंकाई टीम के लिए और शानदार गेंदबाजी से वापसी कराई थी इस मुकाबले में। हालांकि देखें तो अभी ग्रुप 1 का मुकाबला ख़त्म हो चुका है, कल आखिरी दिन है सुपर 12 का और कल 3 मुकाबले खेले जाएंगे सुपर 12 के और ये सुपर 12 का आखिरी दिन होगा कल। वही कल 3 मुकाबले खेले जाने वाले हैं और तीनों ही मुकाबले बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोमांचक मुकाबले होंगे और कल हमें जो कि 2 और सेमीफाइनलिस्ट मिल जाएंगे ग्रुप 2 से और इसी के साथ 4 सेमीफाइनलिस्ट हमें कल पूरी तरीके से मिल जाएंगे। और जबकि कल तीनों ही मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले होंगे और अभी भी 2 टीम कोई भी क्वालिफाई कर सकता है। और पहला मुकाबला होगा कल सुबह 5:30 बजे भारतीय समय के अनुसार, वो होगा साउथ अफ्रीका बनाम नेदरलैंड के बीच, वो होगा एडिलेड में खेला जाने वाला है। वही दूसरा मुकाबला भी एडिलेड में खेला जाने वाला है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, वो होगा सुबह 9:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। और आखिरी मुकाबला ग्रुप 2 का और सुपर 12 का आखिरी मुकाबला होगा कल दोपहर के 1:30 बजे भारत और जिम्बाब्वे के बीच। अगर नेदरलैंड कुछ अपसेट कर जाती है साउथ अफ्रीका को तो बांग्लादेश का भी मौका बनेगा। कल बांग्लादेश अगर जीते तो उसके बाद क्वालिफाई भी कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान जीते तो कल आखिरी मुकाबला अगर जिम्बाब्वे भारत को हराते हैं तो पाकिस्तान के लिए भी मौका मिलेगा। लेकिन ये सब अभी फ़िलहाल मुश्किल लग रहा है, लेकिन खेल का कुछ अब कुछ कह नहीं सकते। T20 ये फॉर्मेट है और T20 में कोई भी किसी को हरा सकता है। और पहले मुकाबले जब नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका है उनका मुकाबला होगा वो भी बहुत ही दिलचस्प मुकाबला रहेगा और वहीं पे पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी निगाहें गड़े रहेंगे उस मुकाबले में। तो देखते हैं कल के दिन तीनों मुकाबले कैसे जाते हैं और बहुत ही रोमांचक हो गया है ये वर्ल्ड कप का। फिलहाल अंतिम पड़ाव आ गया, अभी 2 सेमीफाइनल और फाइनल होगा और कल आखिरी दिन होगा सुपर 12 का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहले पहुंचे। लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।